ये कहानी एक मार्टिन नाम के बूढ़े आदमी पे आधारित है जिसे एक जेमा नाम की खूबसूरत सी लड़की से प्यार हो जाता है और वो बस अपना सूखा हुआ केला उसके अंदर डालना चाहता है, यानी कि घपाघप करना चाहता है। तो क्या मार्टिन उसके साथ घपाघप कर पाएगा या नहीं, देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में। और गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कहानी की शुरुआत में हम एक मार्टिन नाम के बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ के साथ फ्रांस के एक छोटे से गांव में अपना बेकरी चलाता है। आगे जब मार्टिन ब्रेड बनाता है तो वो उसे जला देता है। फिर उसकी वाइफ के पूछने पर वो बताता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था कि कहीं वो सुसाइड न कर ले, जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। इसके बाद मार्टिन चार्ली के घर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि चार्ली अपनी बीवी जेमा का सारा कपड़ा जला रहा होता है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा था ये हमें फिल्म में आगे पता चलेगा। और तभी चार्ली कुछ काम से अपने घर के अंदर जाता है और इधर मार्टिन को जेमा की एक डायरी मिलती है और वो उसे अपने पास रख लेता है। और घर आने के बाद मार्टिन उस डायरी को पढ़ने लगता है और यहाँ से ये मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पर हम उस दिन को देखते हैं जब चार्ली अपनी वाइफ जेमा के साथ इस गांव में रहने के लिए आया था ताकि वो दोनों लोग अपनी बची हुई जिंदगी को यहाँ पर शांति से जी सके। अब अपने गांव में नए लोगों को देखने के बाद मार्टिन उसके पास जाता है और उन लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता है। और इसके अगले दिन चार्ली और उसकी वाइफ जेमा मार्टिन की दुकान पर कुछ ब्रेड खरीदने के लिए आते हैं और तभी मार्टिन जेमा को देखकर उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। अब एक दिन मार्टिन जंगल की तरफ से अपना घर जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात एक बार फिर से जेमा से होता है। अब यहाँ पर कुछ देर बातें करने के बाद मार्टिन जेमा को बगीचा दिखाने के लिए ले जाता है, जिसे देखने के बाद जेमा को बहुत ही अच्छा लगता है। और उसी रात को चार्ली मार्टिन के घर आता है और उसे कहता है कि मेरे घर की बिजली चली गई है। और इसके बाद मार्टिन चार्ली के साथ उसके घर आकर उसकी बिजली को ठीक कर देता है। तभी वहाँ पर मार्टिन की वाइफ आ जाती है और ये चारों लोग मिलकर यहाँ पर ड्रिंक करने लगते हैं। लेकिन इस दौरान मार्टिन सिर्फ जेमा की खूबसूरती को ही देख रहा होता है। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। पर एक दिन जेमा जब मार्टिन की दुकान पर ब्रेड लेने के लिए आती है तो अंकल मार्टिन उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें जानना है कि हम ब्रेड को कैसे बनाते हैं। तो जेमा उससे कहती है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। इसके बाद मार्टिन जेमा को पीछे वाले कमरे में लेकर जाता है जहाँ पर वो ब्रेड बनाने लगती है। इसके बाद मार्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, जिस पर जेमा उससे कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं योगा कर रही हूँ। अब उस रूम में काफी गर्मी होने की वजह से जेमा अपना स्वेटर उतार देती है। अब मार्टिन जब उसके दोनों बड़े बड़े बलून को देखता है तो उसके अंदर के शैतान जाग जाता है और वो उसके दोनों बलून को पकड़ कर फोड़ना चाहता था, लेकिन यहाँ पर मार्टिन खुद को कंट्रोल करता है। और इसके बाद एक दिन जेमा के दोस्त उससे मिलने के लिए उसके घर आती है। अब जेमा उससे पूछती है कि तुम इतना फिट कैसे हो, तो वो लेडी कहती है कि मैं रोज एक्सरसाइज करती हूँ। और इसके अगले ही दिन से जेमा भी एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। इसके बाद हम मार्टिन को देखते हैं जिसकी मुलाकात रास्ते में जेमा से होती है, जहाँ पर मार्टिन उसे पूछता है कि तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने के लिए क्यों नहीं आई। तो जेमा उससे कहती है कि मैं भी डाइटिंग पर हूँ, इसीलिए उसने कुछ दिनों से ब्रेड खाना बंद कर दिया है। और इसके बाद जेमा यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से जेमा के पीठ में एक कीड़ा काट लेता है, जिससे जेमा को बहुत दर्द होने लगती है। और वो चिल्लाकर मार्टिन को अपने पास बुलाती है और वो उससे कहती है कि देखो मेरे पीछे कुछ काट रहा है। और जब मार्टिन वहाँ पर चेक करता है तो वो उसे कहता है कि तुम्हें जहरीले कीड़े ने काटा है और इसीलिए इस जहर को चूस कर बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये सुनकर जेमा उसे ये करने के लिए कहती है और यहाँ पर मार्टिन बिना समय गवाए उसके जहर को चूसने लगता है। और ये सब कुछ देखकर वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम हर्व होता है। हर्व मार्टिन से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। अब मार्टिन हर्व को समझा ही रहा होता है, तभी जेमा नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब ये देखकर हर्व और मार्टिन जेमा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाता है और उसे कहता है डोंट वरी, डरने की कोई बात नहीं है। और इसके बाद ये लोग जब घर आ रहे होते हैं तो जेमा मार्टिन के कंधे पर अपना सर रखकर सो जाती है, जिससे मार्टिन काफी खुश हो जाता है और उसके मन में लड्डू फूटने लगता है। और यहाँ पर मार्टिन को लगता है कि जेमा भी उसे पसंद करने लगी है। फिर अगले दिन जब मार्टिन अपने शॉप के बाहर खड़ा होता है तो वो वहाँ पर जेमा और हर्व को बातें करते हुए देखता है। अब यहाँ पर मार्टिन इन दोनों को देखने के बाद सोचता है कि इन दोनों का अफेयर बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगी। फिर अगले दिन जेमा वाइन शॉप से जब वाइन खरीद रही होती है तो उसकी मुलाकात एक बार फिर से हर्व से होती है, जो उसे अपनी पसंद की वाइन बताता है और जेमा भी उसी वाइन को खरीद लेती है। इसके बाद हम मार्टिन को देखते हैं जो अपनी ब्रेड की डिलीवरी करके अपने घर की ओर जा रहा होता है और तभी वो रास्ते में जेमा को कहीं और जाते हुए देखता है, इसीलिए वो वहाँ पर रुक कर उससे देखने लगता है। और मार्टिन वहाँ पर देखता है कि जेमा हर्व के घर जा रही है। अब ये सब कुछ देखकर मार्टिन शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर बाद में वो सोचता है कि शायद जेमा हर्व के साथ ड्रिंक करने के लिए आई होगी
और उसी रात मार्टिन जेमा के घर डिनर करने के लिए जाता है और जब जेमा उसके पास में बैठती है तो वो उसके गले पर लव वाइट देखता है। अब ये देखकर मार्टिन समझ जाता है कि जरूर हर्फ ने जेमा को पेला होगा। अब ये देखकर मार्टिन सैड हो जाता है और इसके अगले दिन मार्टिन जेमा को कहीं जाते हुए देखता है और इसके बाद हम देखते हैं कि जेमा हर्फ के साथ पलंग तोड़ रही है। और अब इसी से ये बात भी साबित हो जाती है कि जेमा का हर्फ के साथ सचमुच में चक्कर चल रहा है। अब ऐसा ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इन दिनों मार्टिन सिर्फ जेमा के ही बारे में सोच रहा होता है। और फिर एक दिन जेमा बहुत ही खुश होकर मार्टिन के बेकरी पर आती है और उसे वो बताती है कि चार्ली कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। और इसके बाद जेमा वहाँ पर कुछ ब्रेड खरीदती है, लेकिन यहाँ से जाते वक्त वो अपनी ब्रेड को यहीं पर भूल जाती है। और इसके बाद मार्टिन उसकी ब्रेड को देने के लिए उसके घर तक जाता है, लेकिन तभी उसके घर से कुछ आवाजें आ रही होती है, जिसको सुनने के बाद मार्टिन वहीं पर छुप जाता है। और मार्टिन फिर से खिड़की से देखता है तो वो देखता है कि जेमा और हर्फ एक बार फिर से गपागप कर रहे हैं। और गपागप के बाद जेमा हर्फ से आई लव यू कहती है, जिसको सुनने के बाद मार्टिन को बहुत ही गुस्सा आता है। अब अगले दिन फिर से जेमा हर्फ के घर पलंग तोड़ने के लिए आती है और गपागप करने के दौरान उससे गलती से हर्फ की मोम की एक कीमती मूर्ति टूट जाती है, जिस पर जेमा उससे कहती है कि वो अपने हस्बैंड से कहकर उसे ठीक करवा देगी। अब यहाँ से जाने से पहले जेमा हर्फ से कहती है कि हम दोनों को भागकर लंदन चला जाना चाहिए, जिस पर हर्फ भी राजी हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जेमा को एक लेटर मिलता है, जिसको पढ़ने के बाद वो हर्फ से मिलने के लिए उसके घर की तरफ निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हर्फ की मोम घर वापस आ गई होती है और जब उसको अपनी मूर्ति नहीं मिलती है तो वो हर्फ से पूछती है तो हर्फ उससे कहता है कि उस मूर्ति में थोड़ा सा स्क्रैच आ गया था, इसीलिए वो पास के एक आदमी को उसे बनाने के लिए दिया है। वहीं जेमा हर्फ से मिलने के लिए उसके घर की तरफ आ रही होती है और तभी जेमा को हर्फ का मैसेज मिलता है, जिसमें वो उसे कहता है कि वो उसके साथ लंदन नहीं आ सकता। अब ये पढ़ने के बाद जेमा को बहुत ही बुरा लगता है और वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। और इसके बाद हम हर्फ की मॉम को देखते हैं जो चार्ली के पास आती है और वो उसे अपनी मूर्ति मांगती है, जिसे सुनकर चार्ली उससे कहता है कि मेरे पास कोई भी मूर्ति नहीं है। अब ये सुनने के बाद हर्फ की मॉम बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से अपने घर चली जाती है। और इसके बाद रात को चार्ली मूर्ति के बारे में जेमा से पूछता है, जिस पर जेमा उसे मना कर देती है। अब यहाँ पर जेमा अपने अफेयर के बारे में चार्ली को बताना चाहती है, लेकिन वो कुछ नहीं बता पाती। अब यहाँ पर चार्ली को लगता है कि जेमा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और इसीलिए चार्ली गुस्से में कुछ दिनों के लिए लंदन चला जाता है। और इसके बाद हम मार्टिन को देखते हैं जो अपने घर की ओर जा रहा होता है और तभी रास्ते में उसे जेमा का कुत्ता मिलता है, जिसे उठाकर वो जेमा के घर ले आता है। अब यहाँ पर जेमा मार्टिन को एक लेटर पढ़ने के लिए देती है जो कि फ्रेंच में लिखा हुआ था और उस लेटर में हर्फ की मॉम उस मूर्ति के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि उसे अब भी ऐसा लग रहा था कि वो मूर्ति चार्ली के पास है। और इसके बाद जेमा मार्टिन को इसका जवाब लिखने के लिए कहती है, जिस पर मार्टिन उसे कहता है कि उसका जवाब 1-2 दिन में उसे लिख कर दे देगा। अब इसके कुछ दिनों के बाद जेमा का मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड पैट्रिक से होता है और अगले ही सीन में मार्टिन उन दोनों को सड़क पर किस करते हुए देखता है। अब ये देखने के बाद मार्टिन सोचता है कि जेमा एक ऐसी लड़की है जो किसी के लिए भी घोड़ी बन सकती है, सिर्फ मुझे छोड़कर कमी नहीं कहेगी। अब अगले दिन पैट्रिक जेमा के घर आता है और फिर जब ये लोग घर पर बातें कर रहे होते हैं तभी चार्ली लंदन से अपने घर वापस आ जाता है। और चार्ली जब घर के अंदर जाता है तो वो तुरंत ही दौड़ता हुआ बाहर आता है और हेल्प के लिए चिल्लाता है, जिसे सुनकर मार्टिन उसके घर के अंदर आता है जहाँ पर वो जेमा को मरा हुआ देखता है। अब ये देखकर मार्टिन एकदम से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो उसके साथ कभी भी घपाघप नहीं कर पाया। इसके बाद यहाँ पर पुलिस आती है और वो जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। फिर उसी रात जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो मार्टिन को पता चलता है कि जेमा की मौत उसके गले में ब्रेड फंसने से हुई थी। अब मार्टिन ये बात चार्ली को बताता है, जिस पर चार्ली उससे कहता है कि नहीं, जेमा की मौत पैट्रिक की वजह से हुई है, क्योंकि जब मैं घर आया कि पैट्रिक जेमा को घोड़ी बनाकर उसके साथ घपाघप कर रहा है, जिसको पकड़कर मैं फाइट करने लगा। और तभी यहाँ पर पैट्रिक आ जाता है जो उसे बताता है कि जब जेमा ब्रेड खा रही थी तभी वो पीछे से आकर उसे किस करने लगा, जिस वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गई। और जब मैं पीछे से उसके ब्रेड को निकालने लगा उसी टाइम तुम घर पर आ गए और हम लोगों को देखकर तुम्हें ऐसा लगा कि हम लोग घपाघप कर रहे हैं और गलत फहमी की वजह से हम दोनों में लड़ाई हो गई। और इस लड़ाई में वो दोनों इतने ज्यादा खो गए कि उसे जेमा के कुछ ख्याल ही नहीं रहा, जहाँ पर जेमा की दम घुटने से उसकी मौत हो गई। और यहाँ पर ये फ्लैशबैक खत्म हो जाती है और तभी हम वहाँ पर मार्टिन के बेटे को देखते हैं जो मार्टिन को बताता है कि हमारे पड़ोस में एक कपल रहने के लिए आया है। अब ये सुनने के बाद मार्टिन उससे मिलने के लिए वहाँ पर जाता है और कुछ इसी तरह से ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।